हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ कि घर में कौन सी शाम के समय कौन से 5 काम ज़रूर होना चाहिए। देखिए, जीवन में यदि तरक्की रुक चुकी है, समृद्धि नहीं दिखाई दे रही है, परिवार में रहने वाला हर सदस्य यदि बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिरा हुआ है, परेशान है, तो ऐसी स्थिति में आपको इन 5 जो मुख्य बातें हैं, मेन बात है, वो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ। इन मुख्य बातों को अपनाकर जीवन में जो तरक्की है, समृद्धि है, पितृ दोष लगा हुआ है, बहुत सारे दोष से परिवार के हर सदस्य घिरे हुए हैं, तो आप इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, कहा जाता है कि घर की जो चौखट, साधारण बोलचाल की भाषा में चौखट बोली जाती है, चौखट, दहलीज जो भी कहिए, घर की दहलीज से जुड़ा हुआ हर परिवार के सदस्य का भाग होता है और उसकी समृद्धि होती है। तो भाग्य को उज्जवल करने के लिए आपको ये 5 काम घर में ज़रूर करना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि हर सदस्य ये काम करे। परिवार में रहने वाला यदि एक कोई व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, यदि इन नियमों को पालन करता है तो इसका लाभ परिवार से जुड़े हुए हर व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो मैं कहूँगी, आप बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे, क्योंकि आजकल ज़माना ऐसा है कि हर कोई अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। लेकिन आपको बस मुश्किल से जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसमें 10 मिनट का समय लगेगा, और ये 10 मिनट का समय लगा करके आप पूरे परिवार को एक तो सुरक्षित कर सकते हैं, दूसरा जो आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। आप देखते होंगे, यदि आपके परिवार में ये काम नहीं होता होगा तो आपके काम मेन समय पे जो है बिगड़ जाते हो। अचानक जो है किसी से आपकी बात हो चुकी है, सब कुछ फिक्स हो चुका है, लेकिन ऐन वक्त पर आपका काम बिगड़ जाता है, अंततः आपके हाथ लगती है बहुत बड़ी नाकामी, निराशा। ऐसा आपके साथ नहीं होता होगा, आपके बच्चों के साथ, आपके मम्मी पापा के साथ होता होगा, तो ये चीज़ निश्चित होती होगी। एक चीज़ नोट कर लीजिए, यदि ये काम घर में नहीं होता हो। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसा जिनके घर में होता है उनके घर में परेशानियाँ नहीं आएंगी। परेशानियाँ मानव का जीवन है। हम क्या, जब भगवान राम ने हमारी तरह जीवन जिया तो उनके जीवन में भी हजारों लाखों परेशानियाँ थी, लेकिन जब परेशानियाँ हद से पार होने लगती है, आप भी सुने होंगे कि जब पानी सिर से पार हो जाता है तब इसका निराकरण करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये उपाय है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैंने आयुर्वेद में पढ़ा था कि यदि ये 5 ये मूल मंत्र बताया गया था गृहस्थ जीवन के लिए, गृहस्थ धर्मी के लिए, कि यदि ये 5 मूल मंत्रों को धारण किया जाए तो इस चीज़ को मजाक मत समझिएगा जो मैं आज बताने जा रही हूँ, बिल्कुल गहराई के साथ इसको नोट कीजिएगा। तो यदि ऐसा किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में जो बेकार की समस्याएं आनी, देखिए कुछ समस्याएं होती हैं जो कि आती ही आती हैं, मैं ये चीज़ आपको निचोड़ बता रही हूँ। आप चाहे लाख पूजा कर लें, पाठ कर लें, लेकिन जो बेकार में आती है, जैसे कि आपको एकदम शिखर पे पहुँचने का मौका मिलता है और शिखर पर पहुँच अचानक आप धड़ाम से नीचे आ जाते हैं। आपके ऊपर जो है बिना मतलब का पितृदोष होता है, घर में बहुत ज़्यादा कलह होती है, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, पति जो है आपका चेहरा देखना नहीं चाहते हैं, आपकी बात ही नहीं सुनना चाहते हैं, तो ऐसे में स्थितियां बहुत ख़राब हो जाती हैं। अब मैं इतना ज़्यादा बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप चीज़ों को पहले अच्छी तरह समझें। क्योंकि दोस्तों, मेरा मानना, शायद गलत हो सकती हूँ मैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि आप किसी चीज़ को, हो सकता है मैं 5 मिनट आपका समय ज़्यादा ले लूँ, लेकिन किसी चीज़ को आप समझ करके काम करते हैं दोस्तों, तो विश्वास मानिए वो काम आपके लिए सोने पे सुहागे का काम हो जाता है। अब वीडियो कैसी लगी ये तो आप बताएंगे ज़रूर, और अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है और मेरा नंबर है, जिस पे कोई भी ज्योतिषीय सलाह, कुंडली वगैरह दिखाना हो तो दिखा सकते हैं। अब दोस्तों, बात करती हूँ कि यदि आपके जीवन में सालों से समस्या चली आ रही है तो आप एक काम का ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ आपके घर में नहीं हो रहा होगा, संध्या के समय आपके परिवार में झाड़ू नहीं लगाया जा रहा होगा, तो अब आप चौंक रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 4 वेदों में सबसे महत्वपूर्ण जो वेद है वो आयुर्वेद कहा जाता है। लिखा गया है कि शाम को बुहारन करने वाली महिला साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती है। अब आजकल स्वरूप ऐसा बन गया है कि सभी घरों में जो है मेड आती हैं और सुबह में साफ़ सफाई करके पोछा वगैरह लगा कर चली जाती है, और हम क्या करते हैं कि दिन भर उसी तरह रहने देते हैं। जैसे सुबह के समय, सूर्योदय के समय झाड़ू लगना बहुत ज़रूरी है, वैसे संध्या के समय सूर्यास्त होने से पूर्व, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, क्योंकि फिर आप कमेंट करने लगते हैं कि दीदी शाम को कब लगाएं, तो थोड़ा सा बस इस चीज़ को आप समझ जाएंगे तो इस तरह के कमेंट आपको भी करना नहीं पड़ेगा।
तो शाम को सूर्यास्त होने से पूर्व एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपके घर की पूरी सफाई हो जानी चाहिए जैसे आप सुबह करते हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा सफाई तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा ना तो किसी के पास समय है, लेकिन जैसे मेन स्थान है जहाँ पे आप ज़्यादा बैठते हैं, जैसे आपके घर का हॉल हो गया, आपके घर का आंगन हो गया, चाहे जहाँ भी आपको लगता है ज़्यादातर लोग बैठते हैं वहाँ की सफाई कर दीजिए। घर में थोड़ा सा बिस्तर वगैरह बिगड़े हुए हैं तो उसको साफ़ कर दीजिए। देखिए इसे करने का एक ही उद्देश्य है कि शाम को माँ लक्ष्मी का भ्रमण होता है। ऐसा मैं नहीं कर रही हूँ, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जैसे संध्या होती है तो दीपक, देखिए रहस्य तो इतने बड़े हैं कि बताने में लगूँ तो मेरा भी समय जाएगा और आपका तो निश्चित रूप से जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत समझाना आपको ज़रूरी है। कहा गया है कि जैसे संध्या होती है तो दिन और रात का मेल होता है, तो उस समय कहा जाता है कि जैसे दिन और रात का मेल होता है, जैसे रात आती है वैसे नकारात्मक शक्तियाँ एक्टिव हो जाती हैं, जागृत हो जाती हैं, और जैसे ही सूर्योदय होता है नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त होने लगती है। तो इसलिए कहा गया है कि जैसे शाम होती है घर में दीपक लगाना चाहिए, घर में कोई भी गंदगी नहीं रखना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में प्रावधान बनाया गया है कि सूर्यास्त के समय दीपक हर घर में अवश्य जलना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों का वास अंधकार में होता है और हमें अपने घर में कदापि अंधकार नहीं करना है, तो इसलिए दीपक जलाया जाता है। और मैं जो मेन बात कर रही थी दोस्तों, सफाई की बात कर रही थी, तो किचन में जूठे बर्तन कदापि न छोड़ें जब सूर्यास्त हो रहा होता है, और जब सूर्यास्त होने वाला होता है तो किचन में जूठे बर्तन ना छोड़ें। घर के मेन स्थानों की सफाई जरूर कर दें यदि पूरे स्थान की सफाई नहीं कर पा रहे हैं तो। अब दूसरी और महत्वपूर्ण चीज़ है, आप ध्यान रखिएगा। देखिए सफाई का मतलब ये नहीं है कि आप सूर्यास्त के समय करने लगें। जैसे कि इस समय लगभग 6 बजे के 5:30 बजे के करीब जो है सूर्यास्त होने लग रहा है, 6 बजे तक 6:30 बजे तक हो जा रहा है, तो आप थोड़ा सा पहले कर लीजिए। ऐसा रिस्क क्या लेना, तो आप थोड़ा पहले कर लीजिए, सूर्यास्त से पहले साफ़ सफाई कर लीजिए। अब दूसरी चीज़ बताती हूँ, एक चीज़ इसको भी बहुत ज़्यादा नोट कीजिएगा। देखिए पहले के समय यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग रहे होंगे या फिर आप अपने किसी भी गांव से या परिवार से कोई भी जुड़ा हुआ होगा तो ये चीज़ आप बताइएगा ज़रूर। पहले आप देखे होंगे कि घर की जो महिलाएं थी वो शाम के समय श्रृंगार करके बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाती थी। वो उनके कंघी करने का समय शाम का समय था। शाम का मतलब कि सूर्यास्त का समय नहीं, जैसे 3 बजे 4 बजे, जैसे दोपहर के बाद का समय था उनके तैयार होने का। उस समय वो पैरों में आलता लगाती थी, सिंदूर लगाती थी, कंघी करती थी, जो भी तैयार होती थी हो जाती थी। इसके पीछे का जो तथ्य मैंने पढ़ा दोस्तों तो मेरा तो होश ही उड़ गया, क्योंकि मैं ये चीज़ सच बता रही हूँ मैं आपसे, मैं खुद नहीं जानती थी कि पहले मैंने भी देखा है कि इस तरह की लोग औरतें तैयार होती थी। और अब क्या सिस्टम है, मैं खुद करती हूँ कि जैसे कि सुबह नहा करके आने के बाद अपना पूजा वगैरह हुआ, कंघी कर लो, बस हो गया काम। लेकिन ये बहुत बड़ा नियम है दोस्तों कि शाम के समय जब सूर्य ढलता है, डूबता है, तो उस समय माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। और हर महिला अपने घर की लक्ष्मी है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ था कि प्रत्येक महिला के पद जो है वो लक्ष्मी होती हैं और उनको पैरों में बिछुआ होना चाहिए, पायल होना चाहिए, और वो अच्छी तरह श्रृंगार करके सज धज के और संध्या समय अपने घर में दीप प्रज्वलित करती हैं। ऐसी महिलाओं के घर कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके घर में बहुत ज़्यादा बरसात हो जाएगी लक्ष्मी की, लेकिन जो कमी होती है, जैसे अभाव जिसको बोलते हैं कि घर में या तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा पैसों की दिक्कत है, ऐसा नहीं होता है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप जो है शाम को थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो जाइएगा, बिंदी लगा लीजिएगा, यदि पैरों में महावर वगैरह लगाना अच्छा लगता है लगा लीजिए, आलता लगा लीजिए, जो भी अच्छा लगता है, बस शाम को थोड़ा सा ठीक ठाक से हो जाइए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये कहीं सुनी बात नहीं है दोस्तों, मैंने जैसा बताया कि मैं भी देखी हूँ लोगों को ऐसा करते हुए, लेकिन इस चीज़ को मैं समझ नहीं पाई थी। अब जब जाके मैं पढ़ी हूँ तो चीज़ें मेरी समझ में बहुत अच्छी तरह से आने लगी है। अब एक चीज़ का और बात बताती हूँ, एक चीज़ और बताती हूँ। घर में जो भी आपके देवता हैं, तो हो सकता है कि आप पीरियड में हो, आप अकेली हो और आप दीपक नहीं जला सकती हो, तो भी आपके घर में एक दीपक जलना चाहिए। सबसे पहले तो आप घर के पूरे जो स्विच है, जिन कमरों में आपका आना जाना नहीं होता है, उन कमरों में भी शाम के समय लाइट जला दें। जितनी हो सकती है शाम को प्रकाश कर दें। भले ही आप रात को 10 बजे सोने जा रहे हैं, 8 बजे जा रहे हैं, तो आप इसको बंद कर दीजिए लाइट को, लेकिन फिलहाल शाम के समय सारी लाइट जला दें। जिन जगहों पर आप नहीं जाते हैं वहाँ भी जला दें। थोड़ी सी बिजली का बिल आएगा दोस्तों, लेकिन एकदम विश्वास मानिए आप, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चमत्कारी रूप से जीवन में परिवर्तन लाती हैं। दूसरी चीज़ है कि यदि आप पीरियड में हैं तो आप ऐसे में दीपक नहीं जला सकते, फिर बड़ा सूना सूना लगता है घर यदि शाम को दीपक न जले।
तो ऐसे में घर के मुख्य दरवाजे पे सरसों के तेल का एक दीपक जला दीजिए। एक दीपक कोई मिट्टी का निकाल लीजिए या फिर कोई अन्य दीपक निकाल लीजिए। उसी में जब तक आप अशुद्ध हैं वो दीपक जलाते रहें, लेकिन एक दीपक मुख्य दरवाजे पे आपके जलना ही चाहिए। यदि मंदिर में किसी कारण से कोई नहीं है, परिवार का सदस्य, आप अकेली हैं, नहीं जला पा रही हैं, तो वो काम जरूर कीजिए। किसी भी स्थिति में दीपक को नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जैसे दिन और रात का मिलन होता है, तो दिन का यही असर है कि जैसे सूर्योदय होता है तो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त होने लगता है स्वतः ही। जैसे शाम होती है, कहा जाता है कि ये जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है ये भी जागृत होती है। इसलिए कहा जाता है कि शाम को कोई मंत्र चला लीजिए, कोई भजन बजा लीजिए, खुद भजन कीजिए, खुद पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, रामायण पढ़िए, जितना हो सकता है धार्मिक कार्य किया जाता है तो ऐसा आप कर लीजिए। और यदि ये काम आप करते जाते हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब आपको कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं जिनका हमने सोचा ही नहीं और बस आके धड़ाम से सिर पे गिर जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि आप बहुत ज़्यादा किसी को कुंडली दिखा लें, आप बहुत ज़्यादा उपाय कर लें, पूजा, ये उपाय भी कर रहे हैं, ये उपाय भी कर रहे हैं, वो उपाय कर रहे हैं, जो बता रहे हैं वो कर रहे हैं, और आप खुद का ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो जो आपकी बेस है, जो जड़ है, उस पर आप काम ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप जीवन में सफलता कहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले कोई उपाय करने से पहले, कुछ भी करने से पहले, जो आपके घर की दहलीज है, पिंड है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये नियम आपको बदल के रख देंगे, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दीपक घर में कितने जलने चाहिए, बहुत सारा प्रश्न आता है, तो कम से कम 3 तो ज़रूर जलना चाहिए। एक तुलसी जी के यहाँ, दूसरा घर के मुख्य दरवाजे पर, तीसरा आपके घर का मंदिर। अब यदि गुरुवार है तो केले का वृक्ष है आपके यहाँ तो वहाँ जला सकते हैं, और यदि शनिवार है तो शमी के पास जला सकते हैं। सोमवार है तो आप बिल्व वृक्ष लगा के रखे हैं तो जला सकते हैं, प्रतिदिन भी जला सकते हैं, तो जैसी आपकी इच्छा है। लेकिन 3 दीपक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा हर घर में जलना चाहिए। अब अगली चीज़ बताती हूँ दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर पे जब सूर्यास्त होता है, आप दीपक जलाती हैं, तो दीपक जलाने के बाद जो दूसरा काम आपका होना चाहिए, घर का जो मेन डोर होता है उसे थोड़ी देर के लिए ज़रूर खोल दें, 5 मिनट 10 मिनट। देखिए, मैं जानती हूँ ये चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि जब मेन डोर खुलता है तो बहुत ज़्यादा समस्याएँ होती हैं कि एक आदमी को वहाँ एक्टिव रहना होता है, घर के दरवाजे पर बैठे रहना होता है, क्योंकि कोई जीव अंदर आ गया, कुछ भी आ सकता है अंदर, तो इसलिए बैठे रहना होता है। लेकिन दोस्तों, घर की समृद्धि के लिए ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे में यदि आपका मेन डोर घर से बहुत ज़्यादा दूरी पे है तो आपको देख पाना मुश्किल है, तो ऐसे में जो आपके घर का मुख्य दरवाज़ा है, जैसे कि मेन गेट, जो बाउंड्री होते हैं उसको छोड़ दीजिए, घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है उसको खोल करके दरवाज़ा जो है अच्छी तरह से मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाएं। दीपक जलाते हुए माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र पढ़ें, जाप करें। देखिए, इससे कई चीज़ें आपको ये लग रहा होगा कि माँ लक्ष्मी के लिए मैं बता रही हूँ, लेकिन देखिए उससे क्या होता है, नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर से दूर रहती हैं। नकारात्मक शक्तियों का मतलब सिर्फ भूत प्रेत नहीं होता है, वो भी होती हैं जो घर में आकर कलह कराती हैं, वो भी होता है जो व्यक्ति के ऊपर इतना ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव छोड़ देती हैं कि व्यक्ति किसी काम में मन नहीं लगता है, दिन भर सोया सोया रहता है, व्यक्ति हर चीज़ में उत्साहहीन होता है। ये सारी चीज़ें भी नकारात्मक शक्तियों का ही प्रभाव होता है। तो आज जो 5 चीज़ें मैंने बताई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन काम को कर लीजिएगा। और एक चीज़ और कहूँगी कि पूरे घर में आप शाम को कुछ कर पाएँ, पूजा पाठ मंत्र जाप तो कर लीजिए, नहीं कर पाते हैं तो एक कपूर की टिक्की ले लीजिए, जला लीजिए, पूरे घर में घुमा दीजिए। इससे जो घर का वातावरण होता है वो तो शांत होता ही होता है। घर में यदि कोई डिप्रेशन वाला है तो उसे भी बहुत ज़्यादा राहत मिलती है, रोग बीमारी से मुक्ति मिलती है, और घर जो है बहुत ज़्यादा आपका पॉजिटिव बन जाता है। और आप जानते हैं, जब घर पॉजिटिव होगा तो घर में रहने वालों का विचार बदलेगा, और सब कुछ खेल जो है दोस्तों दिमाग का ही है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल है तो समझिए कि उसका दिमाग बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर काम करता है, तो वो अपने जीवन में सफल है। और किसी व्यक्ति का दिमाग ही भ्रष्ट हो जाता है, ग्रहों का तो प्रभाव मैं तो हजारों बार आपको इस चीज़ बताई हूँ, ग्रहों का प्रभाव सर्वप्रथम हमारे दिमाग पे होता है। वो हमारे दिमाग को इस तरह से प्रभावित कर देते हैं कि हम सोच ही नहीं पाते हैं कि किस चीज़ में हाथ लगा रहे हैं, किस में हमको घाटा होगा, किस में नुकसान होगा। दोस्तों, यहाँ तक जब मैं अब किसी और की कुंडली देखती हूँ, जब मैं पर्सनल किसी से बात करती हूँ, तो उन लोगों की बात से मुझे ये चीज़ें बहुत स्पष्ट पता चल गई है कि सबसे पहले जो प्रभाव होता है वो दिमाग पे होता है। व्यक्ति जो है देखता है कि इस काम में उसको फ़ायदा है, सामने वाले को साफ दिखता है कि इस काम में उसको नुकसान है, लेकिन उसको हाथ वहीं डालना है जहां उसका दिमाग कर रहा है। तो ये चीज़ें जो है दिमाग से जुड़ी हुई होती हैं, और ऐसा कपूर जलाने से दिमाग को शांति मिलती है, काफ़ी हद तक व्यक्ति के रास्ते से आने वाली रोड़ा दूर होता है। तो ऐसा कर लीजिएगा।
और वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें। आपके लाइक मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं, इसलिए कहती हूँ कि लाइक कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शास्त्रों की जानकारियाँ जैसे कि मैं कुछ पढ़ती हूँ तो मैं तुरंत उसको नोट कर लेती हूँ कि ये आपको भी बताना है। और दोस्तों अच्छा तो तब लगता है जब मेरी खुद से आपसे बात होती है और आप लोग मेरी बातें बताने लगते हो। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं कि एक किसी को मैंने बताया कि सूर्य कमज़ोर है, तो वो बोली कि मैडम हम जानते हैं, क्योंकि उनके पापा से नहीं बनती है। तो हमको बहुत ज़्यादा इस बात से खुशी हुई कि मतलब आप लोग भी थोड़े बहुत ज्योतिषी बनते जा रहे हो, कुछ चीज़ें समझ रहे हो, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देती है। तो चीज़ों को ध्यान से समझने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ।